हेलो स्टूडेंट, आप सभी को नवरात्रों की शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि आप लोगों की छुट्टियां अच्छी खासी बीत रही होंगी। इन छुट्टियों में हम आपके लिए क्लासेस लेकर आए हैं जिसमें हम आपको यूज ऑफ टेंसेस के बारे में बताएंगे। आशा करते हैं कि 10 दिनों के अंदर 12 दिनों के अंदर आपको इतनी अच्छी नॉलेज दे दी जाए कि आपकी राइटिंग स्किल स्ट्रांग हो सके, आप लोग लिखना पढ़ना सीख सकें और आप किसी प्रकार के लेटर्स हैं, डायरी एंट्री है, आर्टिकल राइटिंग है, डिबेट राइटिंग है, उसको अच्छी प्रकार से सीख सकते हैं। क्योंकि आने वाले समय में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आंसर को रट्टा नहीं मार सकते। कितना रट्टा मारेंगे आप लोग? अगर आप रट्टा मारेंगे तो रट्टा मार मार के क्वेश्चन को भूल जाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए टेंसेस को सीख के अपनी राइटिंग स्किल को स्ट्रॉन्ग कीजिए और स्ट्रॉन्ग करने के बाद आप किसी भी लेटर को, एस्से को, डिबेट राइटिंग को, आर्टिकल राइटिंग को बना के लिख सकते हैं। तो हम आपको आज से कुछ वीडियोस के द्वारा टेंसेस समझाने जा रहे हैं। यूज ऑफ टेंस, जैसा कि आप छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो कि टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। टेंसेस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस जिसको आप वर्तमान काल बोलते हैं, पास्ट टेंस जिसको आप भूतकाल बोलते हैं, फ्यूचर टेंस जिसको आप भविष्य काल बोलते हैं। फॉर स्ट्रॉन्ग राइटिंग स्किल, हमारा उद्देश्य है कि आपको वीडियोस के द्वारा टेंसेस सिखाए जाए, कम से कम समय में आपको अच्छी जानकारी दी जाए। इसलिए हम टेंसेस के अंदर सबसे पहले आपको पास्ट टेंस के बारे में बताएंगे, क्योंकि पास्ट टेंस ही वो टेंस है जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। किसी भी राइटिंग को लिखने के लिए, स्टोरी को लिखने के लिए, डायरी एंट्री को लिखने के लिए, डिबेट राइटिंग को लिखने के लिए और किसी भी इंसिडेंट को लिखने के लिए, आर्टिकल को लिखने के लिए आपको हर बार पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। आज की क्लास में हमारा मेन फोकस जो होगा वो पास्ट टेंस के ऊपर होगा। इसलिए आप हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। आइए हम आपकी क्लास शुरू करते हैं। टेंस को सीखने के लिए सबसे पहले आपको रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। किसी भी टेंस को सीखने के लिए, सेंटेंस को बनाने के लिए, वाक्य का प्रयोग करने के लिए आपको सबसे पहले इसके कुछ रूल्स पता होने चाहिए। जैसा कि आपके सामने रूल्स लिखे हुए हैं, यदि आप इन रूल्स को फॉलो करते हो तो आपको सेंटेंस बनाने आसानी से आ सकते हैं। यदि किसी वाक्य में कार्य का समापन हो गया हो, आपको अगर सेंटेंस से मालूम पड़ता है कि काम अभी भी खत्म हुआ है, जैसे बच्चा सो गया, पिताजी ऑफिस चले गए, मैंने दूध पी लिया, माँ ने कपड़े धो लिए, इस प्रकार से वाक्यों के अंत में आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि काम अभी अभी खत्म हुआ है। इसकी कुछ विशिष्ट पहचान है, जैसा ये ना, ये साउंड निकालेगा बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, ए। अक्सर सेंटेंस को जब आप खत्म करेंगे तो आपके सेंटेंस के खत्म होने के बाद इन वर्डों का साउंड निकलेगा। यदि इन वर्डों का साउंड निकलता है तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा ये टेंस पास्ट टेंस है और इस वाक्य के द्वारा आपको ये मालूम पड़ रहा है कि कार्य कोई अभी समाप्त हुआ है। नंबर 2 पे आपका इसकी हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस को इस्तेमाल करते समय आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। आपको पता होना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमेशा डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। समय के लिए अब आप कैसे पहचानेंगे? आप कैसे पहचानेंगे ये जो आपके सामने वाक्य आया हुआ है ये पास्ट टेंस है? तो पास्ट टेंस के लिए आपको इन वर्डों को दिया जाता है एगो, यस्टरडे, लास्ट। यदि ये वर्ड आपको दिखाई देते हैं तो आप समझ जाइए कि आपके सामने पास्ट टेंस आ गया है। नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए, यदि आपके पास नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक सेंटेंस है और प्रश्नवाचक सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो आपको डिड प्लस नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज करोगे तो उसमें आपको डिड प्लस नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे आप। अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसा कि नाम से मालूम पड़ रहा है, अफर्मेटिव सेंटेंस को आप सिंपल सेंटेंस भी बोलते हो। सिंपल सेंटेंस का अर्थ होता है जिसमें नहीं या कोई भी प्रश्नवाचक वर्ड नहीं आएगा, उसको आप बोलते हो अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर आपके सामने कोई अफर्मेटिव सेंटेंस आता है तो आप उसमें डिड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, उसमें आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। आप इसी प्रकार से फॉलो कीजिए इन रूल्स को और आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपको बहुत जल्दी
हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना आ जाएगा। अब टेंस को सीखने के लिए आपके पास मेन रूल, जिसके अकॉर्डिंग सारे सेंटेंस बनेंगे, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। अगर आप इस रूल्स को फॉलो करते हो तो आपका ग्रामेटिकली कोई गलती नहीं होगी और आप सेंटेंस को बनाना जल्दी सीख जाओगे। एग्जाम्पल, हमने खाना नहीं खाया। मैंने आपको पहले बताया था खाना खाया, सेंटेंस से मालूम पड़ रहा है कि आपने अभी भी कोई कार्य किया है। हमने खाना नहीं खाया, इससे मालूम पड़ता है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यहां पे काम कौन कर रहा है? काम मतलब हमने, काम हमने किया है, तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट। जिसने काम किया वो सब्जेक्ट। क्या काम किया? खाया। खाया क्या है हमारा? वर्ब। और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? खाना। अब सेंटेंस से मालूम पड़ रहा है कि आपका नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस को बनाते समय मैंने आपको बताया था डिड प्लस नॉट और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। हमने, हमने को बोलते हैं इंग्लिश में वी, ये आपका हो गया सब्जेक्ट। नंबर 2 पे आपका डिड। नंबर 3 पे आपका नॉट। नंबर 4 पे आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपने क्या काम किया जी? खाया। और खाने को क्या बोलते हैं? ईट। और प्रीपोजिशंस में है नहीं, ऑब्जेक्ट क्या है आपका? खाना। अब आपका सेंटेंस तैयार हो गया, हमने खाना नहीं खाया, वी डिड नॉट ईट फूड। इस प्रकार से आपने देखा कितनी आसानी से ये आपका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। आप इसी प्रकार से ट्रांसलेशन करते जाएंगे तो आप छोटे छोटे बड़ी से बड़ी कहानी बना सकते हैं, पैराग्राफ बना सकते हो, लेटर बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। कुछ और भी एग्जांपल आपके सामने। बच्चा नदी में कूद गया। बच्चा नदी में कूद गया, यहां पे काम किसने किया? बच्चे ने। बच्चा क्या होता है? एक वचन, सब्जेक्ट द चाइल्ड। बच्चे ने क्या किया? डिड, डिड नॉट। इसमें डिड नॉट नहीं आएगा क्योंकि मैंने आपको बताया था इस वाक्य में नेगेटिव या फिर क्वेश्चन मार्क वर्ड नहीं है, इसलिए आप इसको अफर्मेटिव सेंटेंस मान के अप्लाई करेंगे। इसमें डिड और नॉट का यूज बिल्कुल नहीं होगा। बच्चे के लिए आपका द चाइल्ड आ गया, और कूदने के लिए क्या आता है? जंप। क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, इसलिए हमने यहां पे जंप की सेकंड फॉर्म लगाई, जंप। प्रीपोजिशन क्या है हमारा? इनटू। क्योंकि जब भी हम बाहर से अंदर जाते हैं, बाहर से कमरे में जाते हैं, नदी के अंदर जाते हैं, तालाब के अंदर जाते हैं, रेलगाड़ी के अंदर जाते हैं, तो हम वहां प्रीपोजिशन ग्रुप में इनटू वर्ड यूज करते हैं। द चाइल्ड जंप इनटू। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? नदी। इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया। बच्चा नदी में कूद गया, द चाइल्ड जंप्ड इनटू द रिवर। इस प्रकार से आपने ये सेंटेंस बना लिया। कुछ और भी एग्जांपल आपको बना के देते हैं जी। राधा ने नृत्य नहीं किया। ठीक है, राधा ने नृत्य नहीं किया। यहां काम कौन कर रहा है? राधा। राधा कौन है? एक वचन।
क्योंकि यहाँ पे राधा ने डांस नहीं किया है, नृत्य नहीं किया है, इसलिए नेगेटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव सेंटेंस में सेकंड नंबर पे आप क्या लगाएंगे, डिड। नंबर 3 पे आपका नॉट। नंबर 4 पे आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, राधा ने क्या किया, नृत्य करना। नृत्य करना को क्या बोलते हैं, डांस। राधा ने नृत्य नहीं किया, राधा डिड नॉट डांस। इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस क्लियर हो गया। अब आपके सामने एक क्वेश्चन मार्क, जिसको आप बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बच्चे ने दूध पिया। सेंटेंस मालूम पड़ रहा है कि ये पास्ट टेंस है। अगर आपको लगता है कि कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य आपके सामने आता है जिसमें कोई भी वाक्य क्या से स्टार्ट होता है, तो आपको ध्यान रखना है क्या से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसों के अंदर आप डिड को सब्जेक्ट से पहले लेंगे। इसको रिमार्क करिए, याद करिए कि जब भी कोई सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो उसमें सब्जेक्ट को नंबर 1 पे नहीं लेंगे, उसमें डिड को सब्जेक्ट से पहले लिया जाएगा। जैसा कि आपके सामने डिड, उसके बाद आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, बच्चा। सेंटेंस को पढ़ने से आपको लग रहा होगा यहां बच्चे लिखा हुआ है, तो सर ने यहां पे चाइल्ड क्यों लिखा है, चिल्ड्रन क्यों नहीं लिखा। कभी भी इस वर्ड को देख के सेंटेंस को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। सेंटेंस को पूरा पढ़िए, उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा ये एक वचन है या बहुवचन है। क्या बच्चे ने दूध पिया, सेंटेंस से मालूम पड़ रहा है कि एक बच्चा है और एक बच्चे के दूध पीने की बात हो रही है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे द चाइल्ड लगाया है। और आपने नाउन पढ़ी रखी है, संज्ञा आपको पता ही है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अतः बच्चा, आदमी, औरत, पेड़, कुत्ता, नदी, इन सब के आगे हमेशा नाउन के रूप में दा लगाया जाता है, इसलिए यहाँ पे चाइल्ड के आगे दा लगाया गया है। डिड द चाइल्ड। उसके बाद आपका डिड नॉट, क्योंकि ये सेंटेंस जो है क्वेश्चन मार्क वाला है, प्रश्नवाचक है, इसमें आपको डिड यूज करना पड़ेगा। तो डिड इसमें आ ही गया है, लेकिन नॉट इसमें है नहीं, इसलिए आप नॉट नहीं लगाएंगे। डिड द चाइल्ड ड्रिंक। वर्ब क्या है, पीना, और पीने के लिए पीने के लिए वर्ब क्या लगाई जाती है, ड्रिंक। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, दूध। इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस क्लियर हो गया। क्या बच्चे ने दूध पिया, डिड द चाइल्ड ड्रिंक द मिल्क। हमने कल फिल्म नहीं देखी। हमने कल फिल्म नहीं देखी, यहां पे काम करने वाला कौन है, हमने, मतलब कि हमने नहीं देखी है। और हमने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं जी, सब्जेक्ट के रूप में वी वर्ड यूज करते हैं। नंबर 2 पे आपका डिड, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए इसमें डिड। नंबर 3 पे आपको नॉट। नंबर 4 पे आपका वर्ब, आपने क्या करा जी, कौन सी क्रिया करी, आपने देखी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी सी। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, बच्चों ने, ऑब्जेक्ट क्या है, हमने क्या किया, हमने फिल्म देखी। वी डिड नॉट सी अ फिल्म। इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन गया ये, वी डिड नॉट सी अ फिल्म। लेकिन इसमें देखा आपने कि एक चीज रह गई, और वो क्या है, समय। और समय हमारा क्या है, टाइमिंग। आप टाइमिंग को लास्ट में भी लिख सकते हो, आप टाइमिंग को पहले लिख सकते हो।
इस प्रकार से आपका सेंटेंस अभी पूरा हो गया। हमने कल फिल्म नहीं देखी। यस्टरडे वी डिड नॉट सी अ फिल्म। आप चाहें तो यस्टरडे को शुरू में ले सकते हैं, आप यस्टरडे को पीछे ले सकते हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि एक छोटी सी वीडियो के द्वारा आपको कितनी बड़ी जानकारी मिली। इसी प्रकार से हम आपको नेक्स्ट क्लास में और इसको पढ़ाएंगे और आपको समझाएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, पढ़िए, समझिए। नेक्स्ट टाइम हम आपको इसी को थोड़ा और विस्तार पूर्वक समझाएंगे। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।